हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न होगा, हिंदी शब्द किस भाषा का है? देख रहे हैं आप लेवल, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो आपके ऑप्शन है ए अंग्रेजी का, बी हिंदी का, सी उर्दू का, डी फारसी का। ज़्यादातर बच्चों ने लगाया होगा आज तक कि हिंदी का शब्द हिंदी का है, लेकिन नहीं, यह फारसी भाषा का शब्द है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फारसी। आपका अगला प्रश्न होगा, आपका अगला प्रश्न है, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 52, बी 25, सी 13, डी 33। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 13 स्वर होते हैं। और कुल वर्णमाला में कुल अक्षर 52 होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से बहुवचन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हाथ, बी प्राण, सी पानी, डी नाक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रैक्टिस सेट में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए घर, बी पानी, सी नदी, डी हाथ। आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नदी। कहते नहीं है कि नदी बहती है, ना कि नदी बहता है, तो इसलिए हमारे स्त्रीलिंग क्या है? नदी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नदी। आपका अगला प्रश्न है, ये मोस्ट प्रश्न है जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे एक प्रश्न जरूर इसे मोस्ट करके लगा लें। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बी सी या डी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योजक चिन्ह का ऐसा ही सिंबल होता है। तो हमारा राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, समाज से हमने 10 प्रश्न लिए हैं और 10 टॉपिक से लिए हैं, तो इसलिए हमारे लिए यह प्रैक्टिस सेट कारगर साबित होने वाला है। तो इसलिए आपका ये प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये देखिए समास से ले लिया गया है प्रश्न। तो आपके ऑप्शन है ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी क्रमधारय समास, डी द्वंद्व समास। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। जो कि दो शब्दों में टूट जाए वो अव्ययीभाव समास होता है, क्योंकि यह दो में टूट जाता है, यथा और शक्ति में। तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 3 प्रकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? लगाइए जल्दी से। ज़्यादातर बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया 3 प्रकार की। मैंने पूछा ना कि संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की, लेकिन स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यड़ संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। ये आपकी 5 संधि होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार की होती हैं संधि।
आपका अगला प्रश्न है, ये देखिए रचनाओं से संबंधित प्रश्न ले लिया है। गिल्लू किसकी रचना है? आप सब जानते होंगे गिल्लू किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है ए निराला की, बी महादेवी वर्मा की, सी हरिश्चंद्र की, डी जयशंकर प्रसाद की। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा को और क्या कहा जाता? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता। यह प्रश्न भी खूब एग्जाम में पूछा जाता। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर को, बी रसखान को, सी कालिदास को, डी राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा ये बताइए प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? आपको नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता और द्वितीय रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर को दूसरा राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ये देखिए संज्ञा नामक चैप्टर से ले लिया गया प्रश्न है। 10 क्वेश्चन है हमारे और 10 टॉपिक से लिए गए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है ए नदी, बी हिमालय, सी पहाड़, डी फूल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालय, क्योंकि हम हिमालय दुनिया में केवल एक है जो कि किसी व्यक्ति विशेष को दर्शा रहा है। और नदी तो बहुत सारी है, इसलिए ये जातिवाचक में जाती है। पहाड़ भी जातिवाचक है, फूल भी जातिवाचक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालय। हिमालय हमारा